दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको फिर से वेब ऐप की क्रम को सीरीज जो हमारी सीरीज चल रही है उसको फिर से आज मैं इस वीडियो में आगे बढ़ा रहा हूं। और आज मैं जो होता है HTML के फॉर्म के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से आप जावास्क्रिप्ट की मदद से HTML के जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं उनको आप टारगेट कर सकते हैं। तो कैसे कर पाएंगे ये सारी चीज़ें हम अपनी वीडियोज़ में पूरा डिटेल से समझेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और दोस्तों, यदि ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कर लीजिएगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। इसे समझने के लिए सीधे चलते हैं अपने VS कोड एडिटर के अंदर और वहाँ से हम आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझाते हैं। तो ये मैंने अपना ओपन कर लिया VS कोड एडिटर और इसमें कुछ चीज़ों को जो था मैंने पहले से ही बना दिया जिससे थोड़ा सा टाइम सेविंग हो जाए और ये कम समय में मैं आपको सारी चीज़ें समझा पाऊँ। तो देखिए हुआ क्या है कि हमने यहाँ पे 2 HTML के फॉर्म बनाए हैं जिसमें आपको ऊपर लेके जाता हूँ। सबसे पहले तो आप देखिए ये HTML का बॉयलर प्लेट है। इसके अंदर मैंने थोड़ा स्टाइल टैग भी ऐड किया हुआ है। आप जो है इसको जो है इंटरनल जो होता है CSS बोलते हैं। तो इंटरनल CSS भी मैंने इसी में ही इस HTML फाइल में ही किया हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बॉडी टैग है, बॉडी टैग के अंदर देख रहे हैं यहाँ पर एक फॉर्म बना हुआ है। यहाँ से अगर मैं सेलेक्ट करूँ तो ये हमारा एक फॉर्म है। उसके बाद एक BR टैग लगा हुआ है। BR टैग बेसिकली क्या होता है, एक ब्रेक कर देता है, एक लाइन का ब्रेक डाल देता है, मतलब एक लाइन नीचे से चीज़ें आती हैं। उसके बाद फिर हमने देखिए यहाँ पर एक दूसरा फॉर्म बनाया हुआ है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो हमारा बॉडी टैग है इसके अंदर हमारा 2 फॉर्म है। तो ये दिखते कैसे हैं आपको, अगर आप जो होता है लेआउट जो अपने वेब पेज पे देखेंगे तो ये दिखेगा कैसे, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। जिसमें लिखा हुआ फर्स्ट फॉर्म का नाम है जो है हेडिंग जो है उसका यूज़र इन्फो है। सेम इसी तरीके से जो दूसरा फॉर्म है उसका जो हेडिंग है वो है सोशल इन्फो। तो ये दोनों फॉर्म कुछ इस तरीके से आपको वेब पेज पे दिखेंगे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अगर जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग बताया कि हम HTML के फॉर्म को टारगेट करना सीख रहे हैं, तो अगर हमारे पास इस तरीके से 2 या 2 से अधिक फॉर्म है तो हम उनको टारगेट कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए जावास्क्रिप्ट पे कई सारे मेथड्स हैं, मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें समझाऊंगा। तो अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, जो बॉडी टैग की क्लोजिंग है इसके नीचे जो है मैं एक स्क्रिप्ट टैग लिख देता हूँ, क्योंकि स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही आप जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे चलता हूँ और स्क्रिप्ट लिखता हूँ और स्क्रिप्ट करके यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग के अंदर ही अपनी स्क्रिप्ट टैग को लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहला मेथड जो तरीका है, आप अगर आपके पास मल्टीपल फॉर्म्स हैं तो आप फॉर्म्स की इंडेक्सिंग के थ्रू भी जो होता है फॉर्म्स को टारगेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लीजिए मुझे इस फॉर्म को अगर मुझे टारगेट करना है तो इसकी अगर मैं देखूंगा तो स्टार्टिंग जो होता है ये मतलब अगर आप जो एरेज वगैरह देखें तो उसमें आपको पता होगा कि स्टार्टिंग जो होता है 0 से होती है। तो अगर आपको पहला फॉर्म जो होता है टारगेट करना है तो उसके लिए जो हमारे पास मेथड है वो यहाँ पर हम चलते हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं लेट, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं फॉर्म 1, क्योंकि मैं इस बार फॉर्म 1 को टारगेट करने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट एक फॉर्म्स नाम का एक मेथड आता है। फॉर्म्स ये बेसिकली मेथड नहीं है, ये एक प्रॉपर्टी है। तो डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स, और उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी फॉर्म को टारगेट करना है उसकी इंडेक्सिंग दे देनी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 0 से स्टार्ट होता है वहाँ पे, क्योंकि ये एरे जो 0 से स्टार्ट होता है तो एरे में आपको यहाँ पे डाल देना है 0। और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ऐसा अगर आप करते हैं तो आपका जो 0 नंबर इंडेक्सिंग पे जो फॉर्म होगा वो टारगेट हो जाएगा। तो देखिए मैं इसको कंसोल में आपको करके दिखाता हूँ। ये अंदर मैं जाता हूँ और ये मैं लिखता हूँ फॉर्म 1, ठीक है। तो फॉर्म 1 में बेसिकली है क्या, ये भी आप देख लो। फॉर्म 1 में क्या है, यहाँ पे है इंटर नेम, यहाँ पे इन्फो फॉर्म करके है जिसका हेडिंग है यूज़र इन्फो। यूज़र इन्फो के अंदर हमारे पास प्लेस होल्डर में देखिए इंटर नेम और इंटर यहाँ पे लिखा हुआ फादर नेम। तो यहाँ पर अगर मैं चलूँ अभी कंसोल में तो आप देखिए यहाँ पे क्या दिखाई पड़ता है। तो इसके लिए मैं चलता हूँ, यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और इंस्पेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप कंसोल में देखें कि आपको क्या नज़र है। देखिए ये आ गया इन्फो फॉर्म। जैसे मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया, कर्सर ले गया, तो ये हमारा जो यूज़र इन्फो है ये यहाँ से हाईलाइट होता है। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये हाईलाइट हो गया और मैं इसका ओपन करूँगा तो ये देखिए पूरा हमारा जो फॉर्म 1 था वो पूरी तरीके से टारगेट हो चुका है। उसके अंदर जो भी हमारे HTML के एट्रीब्यूट्स हैं, जो भी टैग लगे हुए, सब हमको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो ये भी हो गया हमारा पहला मेथड जिससे हम जो है फॉर्म्स को टारगेट कर सकते हैं। अब मैं इसको इसी तरीके से ओपन रहने देता हूँ। अब जैसे मान लीजिए आपको फॉर्म 2 को टारगेट करना है तो वहाँ पर आपको 0 की जगह पे आपको सिंपल कुछ भी नहीं करना, आप यहाँ पे 1 लिख सकते हैं।
तो इससे क्या हो जाएगा, जैसे ही आप 1 लिखेंगे तो देखिए कि सोशल वाला जो ये फॉर्म है वो टारगेट हो गया। जैसे मैं कर्सर यहाँ ले जा रहा हूँ तो सोशल इन्फो वाला जो फॉर्म है वो हाईलाइट हो रहा है। तो इस तरीके से आप इंडेक्सिंग के थ्रू फॉर्म्स को टारगेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसका जो दूसरा मेथड है वो क्या है। अब जैसे यहाँ पे आप फॉर्म्स लिख रहे हैं तो फॉर्म्स में यहाँ पर आप इसका जो नेम एट्रीब्यूट होता है उसको भी आप इस्तेमाल करके फॉर्म्स को टारगेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे जो था फॉर्म में यहाँ पर नेम नाम का भी एक एट्रीब्यूट लिखा हुआ, जैसे यहाँ नेम इज इक्वल टू सोशल। अब यहाँ पे अगर ऊपर लेके जाऊँ मैं आपको और नेम इज इक्वल टू इन्फो फॉर्म, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं इसके लिए, अब जैसे ये जो चीज़ें आपने लिखी हुई है डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स और यहाँ पे इंडेक्सिंग दिया हुआ है, इसकी जगह पे आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप जो है इस फॉर्म को जो नेम एट्रीब्यूट है वो भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ, अब जैसे कि मुझे पहला वाला फॉर्म अगर टारगेट करना है तो इसका जो नेम एट्रीब्यूट में जो वैल्यू है वो है इन्फो फॉर्म। तो इन्फो फॉर्म को मैं कॉपी करता हूँ और मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए मैंने पेस्ट किया और वापस से चलता हूँ अपने कंसोल में लेकर के, आपको देखिए तो ये इन्फो फॉर्म वाला जो फॉर्म है हमारा वो टारगेट हो चुका है। तो आप नेम एट्रीब्यूट से भी जो है फॉर्म को टारगेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसका जो तो अगला मेथड क्या है, आप इसको और कैसे तरीके से टारगेट कर सकते हैं। इसका टारगेट करने का एक और तरीका है दोस्तों, वो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट, ये मैं एक्चुअली इसको कमेंट आउट ही रहने देता हूँ, मैं नीचे आपको करके दिखाता हूँ। इसको सेव करता हूँ और जस्ट नीचे मैं चलूँ। अब इसका जो तीसरा जो तरीका है वो है, मैं दोबारा से लिख देता हूँ फॉर्म 1 और फॉर्म 1 इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट, इसकी आईडी से भी आप इसको टारगेट कर सकते हैं, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। क्योंकि ये सारे मेथड्स मैंने आपको पहले भी बताए हैं कि किस तरीके से आईडी या क्वेरी सेलेक्टर वगैरह का इस्तेमाल करके भी आप चीज़ों को टारगेट कर सकते हैं। तो आप वहाँ पर आप जैसे अभी मैं आपको समझा रहा हूँ गेट एलिमेंट बाय आईडी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी में जैसे मुझे मान लीजिए सेकेंड फॉर्म को टारगेट करना है तो इसकी जो आईडी है वो है सोशल फॉर्म। तो यहाँ पर आप जो डायरेक्टली जा करके गेट एलिमेंट बाय आईडी में आप डबल इन्वर्टेड या कॉमा के अंदर वो आईडी आपको पेस्ट कर देनी है। और यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो फॉर्म 1 में, तो ये देखिए फॉर्म का जो सोशल फॉर्म है वो यहाँ पे टारगेट हो चुका है। तो इसके जो भी मेथड्स हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिल रही है। देख रहे हैं यहाँ पे सोशल फॉर्म दिया हुआ है, तो सोशल फॉर्म में हमें फॉर्म HTML ये सारा हमें यहीं पे दिखाई पड़ रहा है। ये देखिए एक सेकंड, तो ये अभी इसमें क्या आ रहा है, इनपुट टाइप यहाँ पे दिया हुआ देख रहे हैं, ये फर्स्ट है, फिर यहाँ पे सेकंड इनपुट है। इसके आईडी के अंदर और भी बहुत सारे मेथड जो आपको मिल रहे हैं कि इसके अंदर जो एक्शन पॉइंट है वो form डॉट HTML है। ये देख रहे हैं हमारा जो URL है वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आईडी में और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। आपको इसके फॉर्म्स के एलिमेंट भी आपको देखने को मिल रहे हैं और भी जो सारे मेथड्स हैं वो भी आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपने समझा कि फॉर्म को टारगेट करने के लिए हमारे पास जो कई तरीके हैं, जिसमें आपने देख लिया फॉर्म का इंडेक्सिंग, फॉर्म का नेम एट्रीब्यूट और गेट एलिमेंट बाय आईडी का इस्तेमाल करके भी हम फॉर्म को टारगेट की। वीडियो समझ में आ गई होगी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।